टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट मेनोपॉज। जिनको नहीं मालूम है कि मेनोपॉज क्या होता है, बहुत आसान शब्दों में जब एक महिला 40 क्रॉस करती हैं और 43 से लेके 50 तक उनके पीरियड्स धीरे धीरे कम होके जब ख़त्म हो जाते हैं, तो जो ख़त्म होने वाला जो टाइम है उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। जब पीरियड्स इरेगुलर रह रहे होते हैं, जैसे 43 की एज के करीब और 47 तक, तो उसको हम कहते हैं प्री मेनोपॉज। एक बार पीरियड्स हमेशा के लिए रुक गए, उसके बाद जो भी सिचुएशन है उसको हम कहेंगे पोस्ट मेनोपॉज। सो कैसे पता चलता है कि मेनोपॉज हो गया? एक तो पेशेंट खुद बताते हैं कि हमें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, या फिर पीरियड्स रुक के आ रहे हैं, कभी आ रहे हैं और कभी नहीं आ रहे हैं, कभी हैवी ब्लीडिंग हो रही है, या फिर फेस पे बताते हैं कि चेहरे पे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्म लगता है, जिसको हम हॉट फ्लशेस बोलते हैं। अगर वो भी नहीं है तो बालों का टूटना, इधर उधर बाल आना, अजीब से जो थिक हेयर होते हैं, जो नॉर्मल वाला नहीं, जो आपके ऑलरेडी होंगे वो नहीं, जो थिक हेयर होते हैं वो आना, और काफ़ी चीज़ें जो पहले नहीं थी और सडनली होना। और इसकी वजह क्या है? ईस्ट्रोजन का घटना। तो ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बढ़ जाता है। टेस्टोस्टेरोन की वजह से हमें ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जैसे जो बाल है या हेयर लॉस है या कुछ भी हो सकता है। और ईस्ट्रोजन के घटने की वजह से मेनोपॉज अटेन होता है। तो व्हेन वी से दैट द वुमेन इज अप्रोचिंग मेनोपॉज और हैज़ अचीव्ड मेनोपॉज, तो हमें सिंपल 2 टेस्ट करवाने हैं। ब्लड टेस्ट FSH विच इज़ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और एक LH दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नॉर्मली इन दोनों का लेवल्स 10 से नीचे रहता है। अगर आप किसी भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन वाली एज ग्रुप में किसी भी महिला का करवाएंगे तो 10, ज़्यादा ज़्यादा 12 या फिर 8, 7 यही रहेगा, और एक रेशियो बना रहता है इनका आपस में। तो लेट्स नॉट गेट देयर बिकॉज वो थोड़ा टेक्निकल है और हमें वो जानने की ज़रूरत भी नहीं है। बट अगर आप मान लीजिए आप 39 के हैं एंड यू हैव गॉन अंडर लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड सडनली यू आर गेनिंग लॉट ऑफ वेट, आपके पेट में बहुत ब्लोटिंग हो रही है। ब्लोटिंग का मतलब पेट फूल रहा है बिना वजह के, या फिर पीरियड्स आने थे मान लीजिए 25 को नहीं आए हैं, तो फिर उस दौरान हम एक क्वेश्चन हमारे दिमाग में ज़रूर आता है एज अ डॉक्टर कि क्या इनको प्री मेच्योर मेनोपॉज तो नहीं हो गया? प्री मेच्योर मतलब मेच्योरिटी की एज से पहले। मान लीजिए 43 में होना चाहिए, 39 में हो जाए, 38 में हो जाए और पहले हो जाए, तो उसको हम कहेंगे प्री मेच्योर मेनोपॉज। अब कैसे पता चलेगा? हम सिंपल 2 ब्लड टेस्ट करेंगे, FSH और LH। साथ में अगर आप ऑब्वियसली आप गायनिकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे और वहाँ पे जो डॉक्टर होंगे वो आपको एक अल्ट्रासाउंड भी लिखेंगे, और उसमें आपकी जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग होती है, जो बच्चेदानी की अंदर वाली लाइनिंग होती है, उसके टेस्ट के लिए भी बोला जाएगा। वो थिक है, थिन है या नॉर्मल है, वो अल्ट्रासाउंड में पता चलेगा। और FSH LH की वैल्यूज़ जो हैं वो 30, 35, 40, 50 तक भी जाती हैं। एक बार मेनोपॉज अटेन हो गया, जैसे अब मेनोपॉज हो गया, अब पोस्ट मेनोपॉजल वैल्यू जो है वो 60-70 तक भी चली जाती हैं, एंड दैट्स हाउ वी नो कि मेनोपॉज हो गया है। तो इसलिए जब मेनोपॉज होने के बाद कुछ सालों बाद अगर किसी लेडी को अनजान एकदम से कोई ब्लीडिंग होती है, वजाइनल ब्लीडिंग होती है, तो एक बड़ा खतरे की बात वो मानी जाती है और उनके काफ़ी टेस्ट होने लग जाते हैं टू रूल आउट कैंसर। सो दिस इज़ वन थिंग यू शुड टेक केयर ऑफ, दैट अगर आपको मेनोपॉज हो चुका है, काफ़ी साल हो गए हैं और फिर आपको सडनली एक ब्लीडिंग का एपिसोड होता है, डेफिनेटली गो टू अ डॉक्टर। बट उस दौरान क्या करना है? जब मेनोपॉज आ रहा है, पता चल गया है कि अब मेनोपॉज आएगा, उस वक्त हम नेचुरल प्रोडक्ट्स जो हमारे आसपास जो नेचर ने हमारे लिए प्रोवाइड किया है, उससे हम ईस्ट्रोजन ले सकते हैं। अब उसके लिए 2-3 चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं और बाकी आप गूगल पे पढ़ ही लेते हैं। सो व्हाट आई लाइक इज़, एक तो चना, काबुली चना, सोयाबीन, ये सारी चीज़ों में काफ़ी ईस्ट्रोजन लेवल्स होते हैं। नेचुरल ईस्ट्रोजन होता है। मैं ये नहीं कह रही कि वो हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी को रिप्लेस कर देगा, बट एटलीस्ट अगर आप HRT लेना ही नहीं चाहते क्योंकि उसके अपने अलग साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ब्रेस्ट कैंसर और काफ़ी चीज़ें, तो आप नेचुरली अपने सोयाबीन खा सकते हैं। हमस के फॉर्म में काबुली चना, हमस आजकल सारे स्टोर्स पे उपलब्ध है, तो वो भी आप कर सकते हैं। और बहुत ही एक अच्छी चीज़ है, और पूरी मार्केट में ऑनलाइन तो हर जगह आपको मिल जाएगी इफ़ यू वांट, इवनिंग प्रिमरोज ऑयल कैप्सूल्स आते हैं। 1000 mg का एक कैप्सूल होता है। एवरी डे यू कैन टेक इट
एंड उसमें ईस्ट्रोजन को बढ़ाने की एक नेचुरल वे से एक क्षमता है, एंड यू कैन टेक इट एंड इट्स नाइस, सो यू कैन टेक इट। इवनिंग प्रिमरोज ऑयल कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पर अगर आपको फिर भी उस कैप्सूल से ब्लोटिंग हो, डायरिया हो, नोजिया मतलब जी मचलाना, तो आप डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। यू कैन जस्ट गो फॉर वट एवर यू फील लाइक, बट या यू कैन गिव इट अ ट्राई। उसके अलावा कुछ हर्बल टीज होती हैं, एक बहुत ही अफ्रीकन फ्लावर की टी है रूइबोस टी। रूइबोस टी आपको ऑनलाइन शायद मिल जाए, ऑनलाइन आप ढूंढें उसे तो डेफिनेटली इट विल बी देयर, एंड यू कैन हैव इट वंस इन अ डे। तो ईस्ट्रोजन को बढ़ाने के ये कुछ नेचुरल तरीके हैं, बट डेफिनेटली इट कैन नॉट रिप्लेस HRT विच इज हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, बट यू कैन स्टिल ट्राई द नेचुरल वेज, एंड दिस इज मेनोपॉज। एंड अगर मेनोपॉज होने वाला है तो FSH LH करवाना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है। एक बार मेनोपॉज हो गया उसके बाद अगर ब्लीडिंग हो रही है तो डेफिनेटली गायनी के पास जाना है टू रूल आउट द एंडोमेट्रियल कैंसर, मतलब बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। तो ये सब आपको इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके आसपास कोई लव्ड वंस हैं हु इज गोइंग थ्रू दिस टफ फेज, तो सबसे पहले तो आपकी अवेयरनेस और इमोशनल सपोर्ट इज रियली नेसेसरी, क्योंकि इस दौरान इमोशनल अपहीवल्स बहुत होते हैं, मूड स्विंग्स बहुत रहेंगे, और ऐसी चीजें, रोने का मन बहुत करता है लोगों का। सो जस्ट बी सपोर्टिव, जस्ट बी अंडरस्टैंडिंग दैट इट्स हैपनिंग एंड इट विल हैपन विद एवरी वुमन। सो किसी के साथ कुछ होता है, किसी के साथ कुछ होता है, तो वी कैन जस्ट बी सपोर्टिव अबाउट इट। या दैट्स इट, बाय।